हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, भारतवर्ष, ना जाने कितने नामों से हमारे देश को जाना जाता है और नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं ये कुछ ही लोगों को पता है। भारत जैसा देश ना तो कोई देश है दुनिया में, ना था और ना हो सकता है, और आपको मैं इस बात को प्रूफ भी कर दूंगा। आखिर क्यों कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे महान देश भारत के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को आज से नहीं हजारों सालों से सिखाया है कि शांति के साथ कैसे जीते हैं। भले ही भारत पर हर किसी ने हमला कर अपना राज चलाना चाहा, पर आपको बता दे भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, जबकि ये हथियारों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में सबसे उन्नत सभ्यता है। वैसे दुनिया के हर देश में 2 या 3 भाषाएं ही बोली जाती है, लेकिन अब ये सुनिए, पूरे देश में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली और समझी जाती है, जिनमें से 122 भाषाएं प्रमुख भाषाएं हैं, लेकिन संविधान के द्वारा केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। ये बात को जानकर आपको जरूर हैरानी होगी कि भारत का पहला रॉकेट एक साइकिल पर ले जाया गया था। इससे भी हैरान करने वाली बात ये है कि पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ का लॉन्चिंग पैड बनाया गया था। एक समय था जब विक्रम साराभाई ने इसरो की शुरुआत की थी, तब पैसे की इतनी कमी थी कि इन्होंने एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के ऑफिस में बैठकर अपनी प्लानिंग करते थे। लेकिन अब पूरे देश में इसरो के 18 सेंटर है, जिसने 2013 में मंगल मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन की लागत 470 करोड़ रुपए थी, जो हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता था, जिसका बजट 644 करोड़ रुपए था। और आज अमेरिका जैसा देश भी भारत से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाता है। जिस भारत ने 103 सैटेलाइट एक ही बारी में लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में ही है। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है। भारत में हर 12 साल में एक धार्मिक कुंभ मेला होता है और इस कुंभ मेले में 24 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस देश में ना तो कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख और ना कोई ईसाई। इस देश में एक ही धर्म चलता है और वो है भारतीय होना। अगर भारत को त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने त्योहार हमारे देश में बनाए जाते हैं उतने किसी और देश में नहीं बनाए जाते। भारत ने दुनिया को योग दिया, जो कि 5000 साल से पहले का है। आज दुनिया योग की तरफ बढ़ती जा रही है। आज सबको एहसास हो गया है कि योग हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को दोबारा योग के रास्ते पर लाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। आपने शकुंतला देवी का नाम तो सुना ही होगा, जिन पर एक मूवी भी बनी हुई है। इन्हें दुनिया में ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर मैथ की इस फिगर को देखिए। ज्यादातर लोगों को तो इस फिगर को पढ़ने में भी मुश्किल होगी, लेकिन शकुंतला देवी जी ने इस फिगर को 28 सेकंड में बिना कैलकुलेटर यूज करे सोल्व कर दिया था। दोस्तों, अगर आप अपने बालों को शैम्पू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने ही दुनिया को शैम्पू दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, शैम्पू शब्द हमारी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के चंपू शब्द से लिया गया है। हीरे की खोज भारत में ही हुई थी। 1968 तक सिर्फ भारत में ही हीरा पाया जाता था। आजकल लोग अपनी सुंदरता को लेकर कितने चिंतित रहते हैं, और जिसके पास धन है वो सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाता है। पर क्या आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में हुआ था। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन कहा जाता है। लगभग 2600 साल पहले सुश्रुता और उनके सहयोगियों ने प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर, ब्रेन सर्जरी जैसी बड़ी बड़ी आविष्कार भी कर दिए थे। क्या आपको पता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस बनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। लूडो, सांप सीढ़ी खेलों को कौन नहीं जानता। इन खेलों का जन्म भी हमारे देश में हुआ है। जीरो USD की खोज भी भारत में हुई है। इमेज जो आज हर किसी की जरूरत बन गई है, इसकी खोज भी भारत के 14 साल के शिव अय्यदुरई ने की थी। ये वो वीरों की भूमि है जहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ये वो देश है जहाँ चाय बेचने वाला इंसान श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सोच, अपने काम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
और आदिवासी समुदाय से आई हुई महिला द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन सकती है। ये वो देश है जहाँ सियाचिन की -53 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान की 52 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रहकर देश की रक्षा करते हैं और मुस्कुराते हुए देश के लिए जान भी दे देते हैं ताकि हम अपने घरों में शांति से रह सके। तो दोस्तों, ये थी भारत देश के बारे में वो बातें जो हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करी। भारत इतना महान देश है कि इसके बारे में एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। इसके बारे में अगर पूरी जिंदगी भी बात की जाए तो वो भी कम है। अगर आपको इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।